हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज आरके सिंह। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप पहला केस जो है, पहला न्यूज़ जो है वह राम मंदिर से रिलेटेड है। जो जैसे आपको क्या है, ट्रस्ट रोल्स आउट राम टेम्पल प्लान इनवाइट्स पीएम मोदी फॉर रिचुअल्स। रोल आउट का मतलब क्या कि उसका सब कुछ नक्शा मैप तैयार करना, कैसे कैसे वह काम होगा, कितना उसके लिए फंड चाहिए, कितना करोड़ लोगों को जोड़ना है ताकि कुछ कुछ उससे एज ए फंड हम डोनेट करने के लिए फॉर राम मंदिर मांगा जा सके, ठीक है। तो रिचुअल्स है, क्या है? रिचुअल्स का मतलब होता है रिवाज। क्या होता है? रिवाज आप कह सकते हैं, ठीक है, रस्म कह सकते हैं। तो पीएम मोदी के हाथों विश्व हिंदू परिषद जो है वह क्या करना चाहता है? भूमि पूजन करना चाहता है। क्या चीज का? राम जन्मभूमि, जो जिसके लिए क्या है, बड़ा सा मंदिर बनने वाला है। तो सैटरडे को क्या है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसका जो नाम है राम जो भी वह ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऑन सैटरडे डिसाइडेड टू सेंड a formal invite to PM Modi, नरेंद्र मोदी, to lay a foundation of temple। lay of foundation मतलब क्या? जन्म भूमि पूजन, भूमि का पूजन के लिए क्या है, पीएम मोदी को इनवाइट किया गया है कि वह अगस्त 3 और 5 दोनों में से किसी एक डेट को चूज करने के लिए बोला गया है। तो पीएम मोदी के ऑफिस से आया है क्या, कितने लोग फाइनल सबमिट जो है वह फाइनल कॉल जो है वह किसको करना है? पीएम मोदी के ऑफिस को करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। यह 5 तारीख को पॉसिबल डेट है आने का। और इसमें क्या है, और नेशन वाइड मतलब पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोग को जोड़ने का प्लान है। 10 करोड़ फैमिलीज, नॉट 10 करोड़ पीपल, फैमिलीज को जोड़ने का प्लान है। तो फैमिली में कम से कम 5 से गुना करेंगे तो कितना करोड़ हो जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। कितना इनको इतना, ताकि क्या है, क्या कह रहा है कि कंफर्मिंग द डिसीजन टू इनवाइट मोदी, राय सेड इट वुड। राय जो है स्पोक्स पर्सन है कहाँ का, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, जिनका नाम है रामपत राय। रामपत राय जो है वह स्पोक्स पर्सन है किसका, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट। क्या है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट जो है वह क्या है, कौन है? रामपत राय, ठीक है। ये क्या कहें, कंफर्मिंग द डिसीजन टू इनवाइट मोदी, राय सेड इट वुड लॉन्च अ नेशन वाइड आउटरीच टू मोबिलाइज 10 करोड़ फैमिली, ठीक है, आफ्टर द मॉनसून टू क्राउड फंड द प्रोजेक्ट विच सिंबलाइज द करोड़ ऑफ हिंदू है। आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि जो है वह राम हिंदू का आस्था है और उसे इतने सारे लोगों को जोड़ने का प्लान है, ठीक है। किसका? विश्व हिंदू परिषद ने क्या है, सैटरडे को मीटिंग बुलाया और बड़ा सा मीटिंग हुआ जिसमें सब लोग आए और ऐसा बात हुई। गहलोत कॉल्स ऑन गवर्नर टॉक्स कोविड सिचुएशन। यू नो वेल, अभी सचिन पायलट गहलोत जो सीएम ऑफ राजस्थान है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, क्लैश हो गया है, झगड़ा हो गया है, जी दोनों में बन नहीं रहा है। तो उसी बीच में क्या है, और तो गवर्नर जो है, गवर्नर का नाम क्या है,
कलराज मिश्र गवर्नर ऑफ राजस्थान, वह बुलाया है किसको, सीएम गहलोत को, टॉक्स ऑन क्लैश इशू ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो वह 45 मिनट्स का मीटिंग हुआ इस मीटिंग में, और एज वेल एज टॉक ऑन द इशू ऑफ कोविड सिचुएशन। ओके, ये क्या है, प्रियंका CWC। CWC का मतलब है क्या, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। CWC मतलब क्या, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। इसमें क्या है, बड़े प्रियंका गांधी को भी रखा गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को। ठीक है, तो इसमें क्या है, यूपी में जो 2020 में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें मेन लीड रोल में प्रियंका गांधी को रखा जाएगा और उन्हीं के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। ठीक है, राहुल गांधी गए भोज खाने। चाइनीज कोज का मतलब क्या है, कंपनी। यह न्यूज़पेपर का कोड वर्ड है। कोज का मतलब कंपनीज, मतलब क्या, चाइनीज कंपनीज अंडर गवर्नमेंट लेंस ओवर लिंक्स विद PLA। PLA का मतलब होता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। PLA का मतलब क्या होता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। उसके बाद एक है FDI। क्या है, FDI का मतलब FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, चाइनीज कंपनी को बंद कर दिया गया 59 ऐप्स को। तो क्या है, चाइनीज कंपनी तो इंडिया में ऑलरेडी पहले से है, तो वह कंपनी क्या है, वह दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप में अपना पैसा लगाना चाहती है। और यह अभी जो है FDI जो है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जो है, उसको PM मोदी बिल्कुल उस पर नज़र बनाए रखे हैं, ताकि चाइनीज पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ना लग सके। ठीक है, 4 टेररिस्ट्स किल्ड इन जम्मू कश्मीर इनकाउंटर। अभी जो सैटरडे को इनकाउंटर हुआ, वह 4 आतंकवादी को क्या कर दिया गया, मार गिराया गया। बिहार एवं 4 स्टेट्स टू गेट सेंटर्स लेटर ऑन कोविड स्पाइक। स्पाइक का मतलब जो केसेस बढ़ रहे हैं, स्पाइक का मतलब बढ़ना। कोविड केसेस जो स्पाइक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उछल रहे हैं। स्पाइक का मतलब उछलना, कोविड केसेस जो उछल रहे हैं, उसी के लिए क्या है, 4 स्टेट को सेंटर का क्या है, लेटर आया है कि वजह बताएं हमें क्या करना है और आप क्या कर रहे हैं कि इतने सारे केसेस आपके यहाँ बढ़ रहे हैं। कौन किसको किसको है, वेस्ट बंगाल को है, असम को है, उड़ीसा को है और बिहार को है। तो यूनियन मिनिस्टर हैज सेंट अ लेटर टू 4 स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार टू मेक रिन्यूड efforts to contain the spread of COVID-19 virus. The other state to receive the center's letter और वेस्ट बंगाल, इस सबको भी रिसीव कर लिया गया है। और इससे पूछा गया है कि क्या वजह है कि आपके यहाँ इतना केसेस बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के बावजूद। ठीक है, अगर इतना केसेस पर नहीं रोका गया तो लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो क्या है, सैटरडे को क्या है, सैटरडे को efforts bring down the fatality rate below 1%, even the इतना फ्रेश केसेस भी रिपोर्टेड इन द पास्ट 1637 केसेस जो है वह बिहार में सैटरडे को से रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, टेकिंग द टोटल अकाउंट 24,000, जो इंडिया में बिहार में 24,967, हाँ 24,967
967, 24,967 केसेस अभी सैटरडे 8 PM तक रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, जो जो 137 ऐसी पटना में रिकॉर्ड किया गया, एक दिन में इतना पॉजिटिव केसेस मिला है। ठीक है, हाईएस्ट रिपोर्ट है 137 और इसमें 4 डेथ भी है। ठीक है, 34 के फ्रेश केसेस पुश इंडियाज टैली टू 10,38,716। मतलब क्या कि सैटरडे 8 PM तक 10,38,716 केसेस हो गए। ठीक है, और 34,000 फ्रेश केसेस मतलब कोरोना पॉजिटिव केसेस पाया गया है इन इंडिया नेशन वाइड। यह बहुत दुखी बात है। बट 16,000 आपको अच्छी बात यह भी है कि इंडिया में जो रिकवरी रेट है वह भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इंडिया में क्या है, रिकवरी रेट भी जो कोरोना का है वह बहुत ही बेहतर है। आपको ये तो 10 लाख देखने में हम लोग अचकन हो जाते हैं, नहीं, इसमें क्या है 6,53,750 पेशेंट जो है ये रिकवर हो गए हैं, मतलब ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। ठीक है, 10 लाख में से। ठीक है, इसमें 26,273 का डेथ हो चुका है। ठीक है, और 3,58,692 इसका क्या है, कंफर्म केसेस है। अभी कंफर्म्ड केसेस है इंडिया में। और ये जो मोस्ट ऑफ जो है वो फॉरेनर्स हैं। ये भी रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है बताया गया है कि जो भी केसेस अभी बचे हैं वह मोस्ट ऑफ फॉरेनर्स हैं। इसका मतलब इंडियंस जो हैं वो लगभग ठीक हो रहे हैं, जो बाहर से आए हैं वही इन्फेक्टेड ज़्यादा है। इस टोटल केसेस में अगर मिलाया जाए तो 62.94% जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे वह रिकवर्ड हो गए हैं, मतलब चंगा होके ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कपल विथ 3 year old सन, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ विथ 3 year old सन किल्ड एज ट्रेन रैम्स इनटू कार। मतलब क्या कि इलीगल क्रॉसिंग जो था, जैसे रेल ट्रैक बहुत सारा रेलवे क्रॉसिंग है तो बहुत जगह है कि क्रॉसिंग एरिया बनाया गया है, ट्रेन आती है तो उसको बंद कर दिया जाता है गेट को। बट बहुत जगह ऐसा है जो खोल दिया गया है, लोग अपने से जाए अपने से सुरक्षित के रहे, ऐसा बनाया गया है। तो वहीं पे क्या है, एक दंपति है जो फॉरेन से आए थे तो अपने बच्चे अपने वाइफ के साथ यूएस से रिटर्न आए थे। ठीक है, तो वह क्या है इंजीनियर थे और वह ट्रेन को देख नहीं पाए और क्रॉस कर दिए। जब तक ट्रेन क्या है रैम कर दी, मतलब ठोकर मार दी। अब ट्रेन ठोकर मारेगी तो कोई बचेगा क्या, तो सब गया भोज खाने। इसी कारण जब आप क्रॉस करो तो बी सिंसियर, बी वॉचफुल, वॉच लेफ्ट एंड राइट एंड देन गो। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज क्लियर, देन गो आउट, अदरवाइज लीव बेड एंड गो। In a first digital payment stop ATM withdrawals. You know well, कोरोना वायरस के कारण क्या है, ATM जो मशीन है वह डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे हो चुका है।
मतलब टॉप पे खड़ा है डिजिटल पेमेंट के कारण, इसका नाम हो गया है। बेतिया बैंकर्स अपडेट्स कोविड टेस्ट रिपोर्ट वीडियो, 2 पॉजिटिव बैंकर फोर्स टू वैकेट हाउस। जो बेतिया में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके 2 स्टाफ क्या है, कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो बैंक को क्या किया गया है, उसको क्या करने के लिए बोला गया है, बैंक को खाली करने के लिए बोला गया है। जब तक सबका रिपोर्ट नहीं आ जाता जब तक अभी काम उसमें नहीं होगा। देखिए हमारे केंद्र सरकार पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए गुड न्यूज क्या है वो अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। रेलवेज टू पार्क 300 आइसोलेशन कोचेज एट 15 स्टेशंस। 15 पूरे इंडिया में 15 स्टेशन पर 300 आइसोलेशन ट्रेन, मतलब जहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को इलाज के लिए 300 ट्रेन को क्या किया गया, कोचेस को 300 कोचेस, नॉट ट्रेन को, 300 कोचेस ट्रेन को तैयार करके, कोचेस को तैयार करके 15 स्टेशन पे लगाया गया है, जिसमें से 20 आइसोलेशन कोचेस विल बी प्लेस इन ईच स्टेशन। 20 जो आइसोलेशन कोचेस है वह हर स्टेशन पे रखा गया जाएगा, जिसमें से पटना स्टेशन पे 2 को रखा गया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, प्लेटफॉर्म नंबर 6 एंड 7 पे क्या है, कोरोना वायरस के लिए स्पेशल ट्रेन को क्या किया गया है, रखा गया है। ताकि कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या है, लोगों का इलाज, उतना हॉस्पिटल नहीं है बिहार में, आइसोलेटेड वार्ड, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। और यह जो है 2 तो वहां रखा गया है, उसके बाद क्या है, नरकटियागंज, सोनपुर, नरकटियागंज, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, छपरा, कटिहार एंड भागलपुर में भी ऐसे रखा जाएगा, ताकि डायरेक्ट वहां से पटना नहीं आना पड़े, जहां पे लोग हैं वहीं पे अच्छे से उसका इलाज हो पाए। ठीक है, मेनी डिस्ट्रिक्ट्स स्टार्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड-19। A health worker sprayed disinfectant at the Daryapur Gola in Patna on Saturday. You know well कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर कोई क्या है, हर डिपार्टमेंट आगे बढ़ के काम कर रहा है। 4 IAS and 6 BAS ऑफिसर्स टू टैकल पैंडेमिक इन सिटी। पटना सिटी में क्या है, 4 IAS अधिकारी को और 6 BAS अधिकारी को क्या किया गया है, स्पेशल देख रेख लगाया गया है, क्योंकि पटना में क्या है, कोरोना वायरस अपने चरम पर पहुंच चुका है, टॉप पे पहुंच चुका है, जो अब आदमी की डेथ की जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइस, आप भी कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क लगा के बाहर निकले, और कम से कम बाहर निकले, तभी आप बच सकते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप गिलोय हो गया और सभी टैबलेट आप खाएं, ताकि आप क्या है, सुरक्षित रहें, क्योंकि जब इम्यूनिटी आपका अच्छा रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप सुरक्षित रहें, यह मेरी कामना है। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।